दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेऽस्मि मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषय ज्ञान कहा गया और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मबंध का नाश कर सकोगे। विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां, संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतां पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। आत्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगतिम्। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्यम आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार से है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व शुद्धता में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावानर्थमुदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वं योग जय आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणां मनहेत। इस बुद्धियोग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है।